फिलहाल सीआईएसएफ कैंप लेके चलते हैं, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री इस समय संबोधित कर रहे हैं। अधिकारीगण, जवान, आए हुए अतिथिगण, पत्रकार मित्रों और सम्मानित भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल न केवल गृह मंत्रालय का महत्वपूर्ण बल है, बल्कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा से लेकर के सीमा की सुरक्षाओं पर भी उनका जो योगदान रहता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, देश के लिए आवश्यक है। और इस योगदान के लिए मैं अपने सभी अधिकारियों का, जवानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और ये काम वो इसी तरह से करते रहें, इसके लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। ये बल, जैसे मुझे जानकारी है, 1969 में एक छोटी संख्या के साथ प्रारंभ हुआ था। आज लाखों अधिकारी और जवान इस देश की आंतरिक सुरक्षा में और हमारे जो महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थान है वहां पर सुरक्षा देने के साथ साथ फायर सर्विसेज के अंतर्गत भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस बल की कर्तव्य परायणता, विश्वसनीयता असंदिग्ध है। जिस तरह का आचरण और व्यवहार उन्होंने अपने कर्तव्यों के पालन में किया है, निश्चित रूप से वो योगदान, उनके समर्पण, इस देश के निर्माण में उनकी भूमिका और भारत माता की जय पूरे विश्व में हो, ये योगदान उनका दर्शाता है कि उन्होंने किस तरह से समर्पित किया है राष्ट्र के प्रति अपने को, और राष्ट्र को पूरी तरह से कैसे वो सुरक्षित रखें, इसके लिए जो उनका निरंतर चिंतन है वह हम सबकी पूंजी भी है और हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भी अगर हम देखें तो ये लगता है ये देश इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, हमारा भूभाग कम है, चारों तरफ से ऐसी परिस्थितियों से हम घिरे हैं जहां निरंतर हमारे यहां कब हमला होगा, आतंकवाद है, अलग अलग तरह की चुनौतियां, वो चाहे मेट्रो के रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, ऐसे औद्योगिक संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो, सीमाओं की बात हो, हर जगह ऐसी परिस्थितियां हैं कि हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है। कहां से कौन घटना कब हो जाएगी। और आजकल तो आप देखते हैं कई तरह की नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। हम सब देखते हैं जिस तरह से पूरी दुनिया में साइबर क्राइम बढ़ा है, अपराधी बहुत दूर बैठा होता है, अपराध यहां कर रहा होता है। ऐसी बहुत सारी चुनौतियों के दौरान यह आवश्यक है कि हमारे बल भी वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अपने को तैयार करें। और इसमें निश्चित रूप से मैं गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि भी हूं और आपका भी नुमाइंदा हूं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे सभी अर्धसैनिक बलों ने जिस तरह से अपने को पिछले 4-5 सालों के अंदर तैयार किया है, आज हम देश के अंदर प्रत्येक चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे देश में किसी तरह की कोई चुनौती आती है, इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी जिस तरह से एक एक चीज का स्वयं अवलोकन करते हैं, योजनाएं भी बनाते हैं और अधिकारियों के साथ भी बैठ करके उनकी योजनाओं में हम क्या योगदान कर सकते हैं, जहां उसके लिए तत्पर रहते हैं। वहीं आप एक कठिन जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन में हम क्या सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, इसका निरंतर चिंतन भी हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार करते हैं। उसी क्रम में आपने देखा होगा जब से ये सरकार आई
हम लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि आपके जीवन में जो रहन सहन में सामान्य रूप से जो कठिनाइयां आती हैं उनको हम दूर करें। वो चाहे आपको आवास उपलब्ध कराने की बात हो, आपके बच्चों की शिक्षा की बात हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं जुटाने की बात हो, ऐसा प्रत्येक सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आए, ऐसा प्रयास निरंतर गृह मंत्रालय और हमारी सरकार की तरफ से रहता है। आज हम सब 272 ऐसे फ्लैट्स का जो हमारे परिसर के अंदर है, हमारे ये फ्लैट जो हमारे अधिकारी और जवान यहां रह रहे हैं, अभी उनको कभी कभी बाहर से आकर के यहां पर अपनी ड्यूटी करनी होती थी। यह भी एक कठिन चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है। अब हम एक परिसर के अंदर उनको रहने की सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसे 60 करोड़ की लागत से गृह मंत्रालय ने इन फ्लैट्स का निर्माण कराया है और मुझे बहुत खुशी है, मैं अंदर से बहुत प्रसन्न हूं कि मैं हमारे जवानों को, हमारे इस सुरक्षा बल को आज लोकार्पण के द्वारा हम 272 फ्लैट अर्पित करने जा रहे हैं। मैं उनको इसके लिए भी बहुत बधाई देता हूं और मैं समझता हूं कि उनके जो जवान हैं, अधिकारी हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ हम रहन सहन में जो मदद कर सकते हैं वो हमारा निरंतर प्रयास रहता है। आप यहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ हैं। ये प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां हमारे बहुत सारे जनजाति के भाई बहन रहते हैं जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका स्वतंत्रता के आंदोलन में रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने देश के स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहे हैं, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और इसी क्रम में उन्होंने झारखंड के महान स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को 15 नवंबर को अब की बार जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। और ये निर्णय इस तरह से किया गया है कि प्रत्येक वर्ष हम राष्ट्रीय त्योहार के रूप में जनजाति गौरव दिवस हर 15 नवंबर को मनाएंगे। ये भगवान बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता आंदोलन और उनके संग्राम में हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी की श्रद्धांजलि होगी। हमने निर्णय किया है, ये लगातार ऐसे बहुत सारे योद्धा जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता से लेकर के इस देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है, उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। आप सबने 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां साल शुरू हो गया है, लेकिन क्या 100 वर्ष के बाद जब 15 अगस्त 2047 का उत्सव हम मना रहे होंगे, उस समय क्या हम ये कह सकेंगे कि हमारे देश के सब लोगों की जरूरतें हमने पूरी की हैं, सब लोगों का जीवन अच्छा और सुविधापूर्वक निर्वहन हो इसकी व्यवस्था की है, ये देश आर्थिक रूप से मजबूत है, देश ने विकास के सारे सोपानों को जो स्टैंडर्ड और मानक हम तय करते हैं उनको प्राप्त कर लिया है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और उसके साथ साथ जो हमारी सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की संस्कृति है। हम कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। भारत एक अलग तरह का देश है। हम ना आतंकवाद में विश्वास करते हैं, ना विस्तारवाद में विश्वास करते हैं। हम किसी के ऊपर ताकत के माध्यम से अपना सम्मान अर्जित नहीं करना चाहते। हमारी हमेशा से संस्कृति रही है कि सेवा की भावना से लोगों की सेवा करके, उनकी मदद करके, उनके हृदय में स्थान बनाना, और उसके माध्यम से क्या हम पूरी दुनिया में 2047 तक अपनी भारतीय संस्कृति, अपने देश के सारे विकास के कामों को पूरा करते हुए
भारत की संस्कृति के गौरव के चिन्हों को भी हम पुनर्स्थापित कर सकेंगे। अपने इतिहास जो बहुत शानदार है उसका पुनर्लेखन कर सकेंगे। इसके लिए आवश्यक है, प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। उसके बाद इसी 15 अगस्त को उन्होंने जोड़ा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सब लोगों के प्रयास से निश्चित रूप से 2047 का जब आजादी का उत्सव हम मना रहे होंगे तो ये देश एक ऐसे देश के रूप में अपनी पहचान बना सके कि हम पूरे दुनिया में एक सम्मानित स्थान अपनी सेवा के माध्यम से अर्जित करें, अपने देशीय लोगों को सुखी कर सकें। इसके लिए हम सबको मिलकर के आगे बढ़ना है और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करना चाहिए। हमारी सुरक्षा बल जिस तरह से निरंतर प्रयासरत रहते हैं, उनसे भी हमको प्रेरणा मिलती है। सीआईएसएफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल है जिसके माध्यम से हम अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को बहुत अच्छे तरीके से संभाले हैं। हर चुनौती से हम निपट रहे हैं। आज का दिन हम सब के लिए एक उत्सव का दिन है। मैं इस अवसर पर एडीजी साहब को, आईजी साहब को, यहाँ के सभी अधिकारियों को, जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आए हुए सभी अतिथियों ने जिस तरह से मुझे सम्मान दिया उसके लिए भी मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भाग्यशाली हैं कि मुख्य अतिथि महोदय के साथ आज इस अवसर पर श्री चंदेश्वर प्रसाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।